नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः JNU MA हिंदी मॉक टेस्ट की श्रृंखला में। ये 17वां मॉक टेस्ट आपके समक्ष उपस्थित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप टिप्पणी बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? विकल्प प्रस्तुत हैं आपके समक्ष। चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक और शिवराज भूषण। सही उत्तर है विकल्प ए। दूसरा प्रश्न है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। विकल्प प्रस्तुत हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर होगा विकल्प बी। तीसरा प्रश्न है कि रश्मिलोक के रचयिता हैं। रश्मिलोक के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बी नागार्जुन, सी दिनकर और डी हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर होगा दिनकर। चौथा प्रश्न है स्थापना है कि मौन भी अभिव्यंजना है। मौन भी अभिव्यंजना है और तर्क है क्योंकि कविता में सही शब्द वे ही हैं जिनके बीच का अंतराल सबसे अधिक अर्थवत्तापूर्ण काव्य मर्म को संप्रेषित कर सके। स्थापना है मौन भी अभिव्यंजना है और तर्क है क्योंकि कविता में सही शब्द वे ही हैं जिनके बीच का अंतराल सबसे अधिक अर्थवत्तापूर्ण काव्य मर्म को संप्रेषित कर सके। कूट दिए गए हैं ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी दोनों सही और डी दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प सी। पांचवा प्रश्न है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। विकल्प दिए गए हैं श्याम परमार, बी अरुण कमल, सी प्रभाकर माचवे और डी परमानंद श्रीवास्तव। सही उत्तर होगा विकल्प डी। छठा प्रश्न है कि स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है। स्कंदगुप्त नाटक में कवि कालिदास का नाम है। ए पर्णदत्त, बी प्रख्यात कीर्ति, सी मातृगुप्त और डी चक्रपालित। सही उत्तर होगा मातृगुप्त। सातवां प्रश्न है कि विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम किस नाटक का पात्र है? विकल्प हैं ए चंद्रगुप्त, बी अंधायुग, सी कोमल गांधार और डी आषाढ़ का एक दिन। सही उत्तर होगा विकल्प डी। आठवां प्रश्न है कि यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ए प्रेमचंद, बी सुदर्शन, सी विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और डी श्रद्धाराम फिल्लौरी। सही उत्तर होगा विकल्प ए। नवां प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। ए रेखा गौरा, बी अमला रंजना, सी सेल्मा योके और डी शशि सरस्वती। सही उत्तर होगा विकल्प डी। 10वां प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? विकल्प दिए गए हैं ए गिरिराज किशोर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी गोविंद मिश्र और डी निर्मल वर्मा। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 11वां प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है?
ए यही सच है रोज उसने कहा था कफन, बी रोज कफन यही सच है उसने कहा था, सी उसने कहा था कफन रोज यही सच है, और डी कफन उसने कहा था यही सच है रोज। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प सी। 12वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। ए प्रतिभाशील और साधन, बी प्रेम दृढ़ता और साधन, सी सौंदर्य अनुभव और शील, और डी प्रतिभा प्रेम साहस। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 13वां प्रश्न है आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः अद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। कथन किसका है? आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः अद्योपांत कहानी लिखता है और आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। कथन किसका है? ए दशरथ ओझा, बी महादेवी वर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी, और डी डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर होगा दशरथ ओझा। 14वां प्रश्न है कि अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? ए धर्मवीर भारती, बी रेणु, सी देवी शंकर अवस्थी, और डी गोविंद मिश्र। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 15वां प्रश्न है कि शेखर जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। शेखर जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। विकल्प दिए गए हैं हम भ्रष्टन को भ्रष्ट हमारे, बी दो व्यंग नाटक, सी शोक सभा, और डी जीप पर सवार इल्लियां। सही उत्तर होगा विकल्प सी। 16वां प्रश्न है कि यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। यात्री मित्र ए शिव प्रसाद गुप्त, बी विष्णु प्रभाकर, सी सत्यदेव परिव्राजक, और डी राम नारायण मिश्र। यात्री मित्र। सही उत्तर होगा विकल्प सी। 17वां प्रश्न है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा, बी प्रसाद, सी आचार्य शुक्ल, और डी डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। 18वां प्रश्न है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? ए 8, बी 9, सी 5, और डी 10। सही उत्तर होगा विकल्प डी 10। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध सुमित्रानंदन पंत से है? निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध सुमित्रानंदन पंत से है? विकल्प दिए गए हैं प्रकृति प्रेम, आनंदवाद, छायावाद और अरविंद दर्शन। सही कूट का चुनाव करना है। ए 2, 3 सही, बी 1, 2, 3 सही, सी 1, 3, 4 सही, और डी 2 और 4 सही। सही उत्तर होगा विकल्प सी 1, 3, 4 सही। और अंतिम प्रश्न आपके लिए उकार बहुला बोली मानी जाती है। ए अवधी, बी भोजपुरी, सी बघेली, और डी छत्तीसगढ़ी। इस प्रश्न का उत्तर और अपने प्राप्तांक हमारे साथ अवश्य साझा करिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखिए जिसका सुधार हम कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।